साथियों, कहीं न कहीं हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। हमें हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है सफलता और असफलता को लेकर। हमें हमेशा ऐसा लगता रहता है और ऐसा फ़ील होता रहता है कि आखिर कब हमें सफलता मिलेगी। कई बार तो मैंने देखा है और महसूस किया है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं और अभी तक जो हमने किया, वो भी सही नहीं किया। हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए और हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ और कर लेना चाहिए, बल्कि जो हम कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं, जो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा से एक डर बना रहता है और हमेशा वे महसूस करते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? और हमेशा उनको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने जितना दिन जो कुछ भी किया, ये सब गलत है, ये सब कुछ सही नहीं है और कहीं न कहीं दिन पे दिन ऐसा फ़ील उन्हें होता जा रहा होता है डेली कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन जो है अंधकार में जा रहा है। जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसा आप महसूस करते हैं और ऐसे जो आप महसूस करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से आप बाहर आएँ। आपके मन में अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस वीडियो में कहीं न कहीं मेरी कोशिश ये होगी कि आपके अंदर का जो डर है और आप जो अपने आप को भूल गए हैं, आप अपने आप को जो पहचान कर शुरू किया था या जो आपने देखा था सपना, उस सपने से आप कहीं न कहीं दूर होते जो जा रहे हैं और जो आपको महसूस हो रहा है कि भई अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम वो परेशानियों से मैं आज आप लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करूँगा। जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं कि पहली लाइन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही बात है, डर के आगे ही जीत है साथियों। और अगर आप देखते हैं तो उससे पहले मैंने एक लाइन लिखा हुआ है कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? और तीसरी लाइन अगर आप देखते हैं तो लिखा गया है इस लाइन में कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो क्या होगा या क्या हो सकता है? ठीक है? तो आइए हम एक-एक चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में भी आएँगी और आपको अच्छी भी लगेंगी और हो सकता है कि कहीं न कहीं आपकी सफलता में मेरी कुछ बातें आपको साथ दे सकें। जो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है, लेकिन हर बार उठकर खड़े हो जाना वही असली जीत है साथियों। बिल्कुल सही बात है। वही सिकंदर है जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। कितना भी गिराओ और कितना भी गिरेगा अपने आप से, लेकिन वो व्यक्ति हर बार खड़ा होगा। आपने कभी छोटे बच्चे को महसूस किया है? कभी आपने उसे चलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, एक बच्चा जब छोटा होता है, तो चलने का प्रयास करता है और जितनी बार खड़ा होता है, उतनी बार गिर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खड़ा होना छोड़ देता है, वह चलने का जो प्रयास होता है, वो छोड़ देता है। भले ही उसे महसूस हो जाता है या महसूस होता रहता है कि शायद मैं नहीं चल पाऊँगा, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, जब कहीं न कहीं वो चलने लगता है। याद करिए कि कभी हम भी बच्चे रहे होंगे और कभी हमें भी चलने में कहीं न कहीं कोई परेशानी रही होगी और हम भी कई बार खड़े हुए होंगे और कई बार गिरे होंगे, लेकिन आखिरकार अगर देखा जाए तो हम चलने भी लगे, दौड़ने भी लगे और आज अगर देखें तो हम सभी लोग कहाँ पर खड़े हैं। उसी तरह से हमारे जीवन का वो दौर होता है या सफलता और असफलता की बीच की जो एक तरह से दूरी होती है साथियों, उसी तरह से कहीं न कहीं होती है। जब तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो जाता है, जिस लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, जब तक वो उस लक्ष्य को नहीं पा लेता है, तब तक कहीं न कहीं वो बार-बार गिरता है, बार-बार गिरकर खड़े होता है या खड़े होने का प्रयास करता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जिसने गिरना सीखा है और गिरने के बाद खड़ा होना सीखा है, वही आज वो दौड़ भी रहा है। तो आइए और भी कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं साथियों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही कर रहा हूँ कि नहीं?
बिल्कुल, आप सभी लोगों में से 95 या 99% ऐसे छात्र होंगे जो कहेंगे बिल्कुल सर, हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं पढ़ाई को लेकर, सबसे पहली बात करते हैं, जैसे कुछ छात्र सीटेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो या यूपीएससी या तमाम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर खास तौर पर उन छात्रों के मन में हमेशा आता है जो छात्र काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग में तैयारी करता है तो उसे तो ऐसा कुछ महसूस होता नहीं, उसे लगता है कि भाई अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है। लेकिन जब कोई 2 4 5 साल अपना समय दे देता है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार उसका मन करता है कि भाई ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब मुझे छोड़ देना चाहिए। और कई बार वो ये सोचता है कि पिछली घटनाओं को सोचता है कि अच्छा मैंने वो किया होता तो शायद आज मैं यहाँ होता। लेकिन शायद वो भूल चुका है या उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो उसके जीवन में संघर्ष लिखा ही है तो चाहे वो कुछ भी कर ले, हर हर कोई भी रास्ता वो अपना लेगा, हर रास्ते में कहीं ना कहीं उसे संघर्ष झेलना ही पड़ेगा। अर्थात हर रास्ते को मतलब हर रास्ते के बाद जो मंजिल वो पाना चाहता है चलकर, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई तो आएगी आएगी, ये बात तो निश्चित है कहीं ना कहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं तो हमें ये सब बातें नहीं ज्यादा सोचना चाहिए, बस अपने काम पर फोकस रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। और ऐसे मन में अगर इस तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं, ये स्वाभाविक है। आप अकेले पर्सन नहीं, यू आर नॉट सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप देखते हैं तो इस संसार में आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं। जब वो किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं एक बार में, तो फिर 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, तब उनके मन में ऐसी बातें आना स्वाभाविक हो जाती हैं या आती ही है कहीं ना कहीं। तो मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा जो आप कर रहे हैं, आप करिए। आप इसी के लिए बने हैं, इसीलिए आपको ऐसा काम सौंपा गया। देखिए आप लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा काम सौंपा गया। अगर आप ना लड़ पाते तो आपको एक काम ना सौंपा जाता बल्कि कोई और काम दिया जाता। आप सोचिए एक बार कि जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई साथियों, एक बार उनके बारे में आप सोचिए कि ये वही वही लोग थे जो हमें आजादी दिला सकते थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया। बाकी लोग तो एक तरह से आजादी के लिए लड़े, लेकिन आप लोगों ने देखा, जैसे भगत सिंह की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करते हैं, ऐसे तमाम हमारे जो नेता रहे हैं, महान नेताओं की बात करते हैं, वो सब उसी के लिए बने थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और लड़ाइयां लड़के हमें आजादी दिलाई। क्योंकि वो जानते थे कि मैं ही इस काम को कर सकता हूं और हर कोई और लोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आप अपने आप को सोचिए कि आप ही इस काम को कर सकते हैं और दूसरा कोई इस काम को नहीं कर सकता है, इसलिए आपको एक काम सौंपा गया है जिस काम को आप कर रहे हैं। बस ये है कि उसमें कुछ कमी रह गई है, उस कमी को आपको पूरी करनी होगी। आपको अपना 100% 100% देना होगा। निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी मिलेगी, बस भले ही देरी हो रही है। तो मेरा मानना है किसी भी चीज को अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा हो या महसूस होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, ठीक है, कुछ और ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से हुंकार भरनी चाहिए। मेरा मानना है एक बार फिर से एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए, और उस रणनीति बनाने के बाद उस रणनीति पर इतनी ताकत लगाओ कि दूसरा ऑप्शन अगर चूज करना भी पड़े तो फिर पीछे मुड़कर ये ना देखना पड़े कि मैंने जो किया वो सही नहीं था या गलत था, क्या था, वो सब फिर बात की बात होगी। लेकिन हाँ, एक बार सही स्ट्रेटजी अर्थात सही रणनीति बनाइए, उसके बाद जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत एक बार कर लीजिए, फिर दूसरा ऑप्शन आप अपना लीजिए, मैं कभी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, जिस लक्ष्य को अभी पहले आपने निर्धारित किया है, जिसके लिए आपने साल 2 साल समय दे दिया, जिसके लिए आपने ना जाने कितने ताने बाने सुन लिया, उसको गिव अप मत करिए। अभी एक बार आप करिए उसे, और अच्छे से करिए और फिर से प्रयास कीजिए, और ऐसा प्रयास कीजिएगा इस बार कि दोबारा प्रयास करने की जरूरत ना पड़े और दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। देखिए कई बार ऐसा होता है, हमें महसूस होता है आखिर कब मिलेगी हमें सफलता। माना कि बड़ी-बड़ी बातें करना हर किसी को आता है, लेकिन उस बातों को अमल करना
हर किसी की बस की बात नहीं है या हर हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, हर कोई कर सकता है। किसी भी एक तरह से किसी भी नीति को बनाकर या किसी भी स्ट्रेटजी को बनाकर एक तरह से वो उसे पालन कर सकता है। मतलब हर कोई कर सकता है कि बस उसके अंदर एक अच्छी दृढ़ संकल्प मतलब एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। निश्चित तौर पर हर कोई कर सकता है, भले ही हमें ऐसा लगता है कि हर कोई नहीं कर सकता है। देखिए, ये स्वाभाविक है, आप अकेले नहीं हैं। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसी बातें आती हैं, आखिर कब मिलेगी सफलता? कब मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं? देखिए, सफलता और असफलता तो ये लगी रहती है कहीं ना कहीं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तो सुख स्थायी है ना ही दुख स्थायी है साथियों, तो उसी तरह से आपको समझना चाहिए। आज जो है ना, आज जो आप फील कर रहे हैं, कल आप देखेंगे तो हो सकता है आप बेटर फील करें, या हो सकता है कि कल की जो सुबह हो आपके जीवन में एक नई कहीं कहीं ना कहीं रोशनी ला दे साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हर दिन की सुबह का इंतजार करिए और एक दिन पहले जो क्षण मिला हुआ है, जो दिन मिला हुआ है, उस दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करिए। कल कितनी मेहनत करना हो वो तो कल पर डिपेंड करेगा, और कल क्या होगा कल पर डिपेंड करेगा, लेकिन आज हमें जितनी मेहनत करनी है उतनी हमें करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ तीसरे पॉइंट के बारे में। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा छात्रों के मन में प्रश्न आती है तब जब वे क्या होता है कि पेपर सॉल्व करने बैठते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में बैठते हैं और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद क्या होता है कि पेपर करते समय उनके मन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की बातें याद आ जाती हैं और वे सोचने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि छात्रों के पेपर यानी आप सभी के पेपर भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं और खो जाते हैं और अपने प्रश्न को सॉल्व करते समय सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जिसका ए लगाना है उसका बी लगा दिया, और गोला फिल करते समय कभी आपको बी फिल करना है तो आप कंफ्यूज होकर सी फिल कर दिए, या आपने अपने किए सही किए गए आंसर को कट करके कुछ और विकल्प चूज कर लेते हैं। तो जब आप पेपर देने बैठे ना तो किसी की बातें ना सोचें, सिर्फ ये सोचें कि पेपर मुझे करना है, अच्छे से करना है, मुझे 100% देना है। वो बात अलग है कि रिजल्ट क्या आएगा वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मेरा कर्तव्य बनता है कि जितना मैंने मेहनत किया हुआ है वो सारी ऊर्जा मैं 2 घंटे या 1 घंटे के जो पेपर है उसमें लगाऊं, ना कि किसी व्यक्ति की बात सोचने में अपना समय व्यतीत करूं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते वक्त, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब भी हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं और कई बार घंटों बीत जाते हैं, हम ऐसी बातों में उलझे रह जाते हैं। हमें लगता तो है हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे मन में कुछ और भी चल रहा होता है। हम यही सोचते रहते हैं कि आखिर क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और कब होगा, कैसे होगा। तो ये सब मैं कहता हूं ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए और इन सब चीजों को भूल जाइए। बस आप अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार होइए, यानी कि अपने लक्ष्य के लिए आप सजग होइए और तैयार होइए होइए और लगातार करिए उसके लिए प्रयास। लगातार प्रयास कीजिए और भूल जाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने देखा है कि जिसने भी अपना 100% दिया है किसी काम में, निश्चित तौर पर वो सफल हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 99% नहीं बल्कि 100% हमें क्या करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। मैंने किसी से सुना है कि कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं 1% हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो वो जो 1% की कमी हम लेकर चलते हैं कई बार वो गलत होता है, उसी की वजह से हम असफल होते हैं। हमें 100% लेकर चलना चाहिए और कहना चाहिए 100% हमें देना चाहिए, और 1% भी अपने मन में एक ख्याल नहीं रखना चाहिए पता नहीं ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, अगला विकल्प हमारा ए रहे। कोई विकल्प नहीं, एक विकल्प चूज करिए और एक विकल्प पर मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई हैं और आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं कि बिल्कुल भी एक तरह से जिस काम को हमने चुना हुआ है वो काम गलत नहीं है, या जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है वो लक्ष्य गलत नहीं है। बस लक्ष्य के पाने के हो सकता है तरीके गलत हो, तो इस तरीके को बदल कर अब दूसरे तरीके से हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। बस यही दृढ़ संकल्प लीजिए अपने मन में
और शुरू कीजिए और एक बार लगातार दौड़िए। ठीक है, ये नहीं कि बीच बीच में रुक जाएं आप। अब रुकने का सवाल नहीं होना चाहिए, बस एक तरह से चलते जाना चाहिए, बस यही होना चाहिए। और बहुत सारे जो मन में बातें हैं, ऐसी मन में सारी बातों को निकाल कर फेंक दीजिए और सोचिए ये सब कूड़ा करकट है, इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। हमें दूसरों की बातों को नहीं सोचना है, कौन क्या सोचेगा। ठीक है, बस ये है कि हमें अपने काम को पूरे ईमानदारी से करना है। बाकी क्या होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। एक बार अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। जो आपने पहला ऑप्शन चूज किया है, पहले उस पर दिन रात मेहनत करिए। उसके बाद जो बी ऑप्शन के बारे में आप सोच रहे हैं उसको आप बाद में देखिएगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से मैं कहूंगा कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक बार फिर से सही रणनीति बनाइए और उस रणनीति के तहत पूरा काम कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इवैल्यूएशन कैलकुलेशन जरूरी है। आप जो रणनीति बनाए हैं उसका हर वीक बाद आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, क्या आपने इस वीक में इतना काम किया कि नहीं जितना आपने सोचा था। अगर नहीं किया तो अपने रणनीति में सुधार लाइए और फिर से आप क्या करिए, जितना सुधार किया है फिर से इम्प्लीमेंटेशन करिए। और फिर हर वीक, अगले वीक बाद मतलब एक सप्ताह जब हो जाए तो फिर से इवैल्यूएशन कैलकुलेशन कीजिए कि क्या आपने वो लक्ष्य हासिल कर पाया या नहीं, या क्या त्रुटि रह गई, कितनी आपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। फिर क्या करिए, फिर उसमें सुधार कीजिए और फिर काम कीजिए एक वीक लगातार। और इसी तरह से बार बार इवैल्यूएशन कैलकुलेशन करते चलिए और लगातार मेहनत करते चलिए। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी मिलेगी। ठीक है, और सफलता कहा जाता है कि सफलता कदम आपकी चूमेगी। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होंगी और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे होंगे जिनको अब मोटिवेशन आ गया होगा और आज से वे खड़े होंगे और लगातार चलेंगे। और एक बार वे जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, सर अब हमारी चिंता दूर हो चुकी है, अब हमें नहीं पीछे हटना है, अब लड़ना है। बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।